हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है रंजीत कुमार वर्मा। मैं इतने सारे एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में मैं सिलेक्टेड हूँ। एसएससी जीडी 2021 में भी मैं सिलेक्टेड हूँ। रेलवे ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड हूँ। इतने सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। मेरे मार्क्स देख लीजिए। 200 में 183.069 कितने में, 200 में। ये कंपटीशन की बात हो रही है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं इतने मार्क्स ले आया हूं, एक ही एग्जाम में नहीं, मैं सीजीएल में भी इतने मार्क्स लाया हूँ, सीएचएसएल में भी इतने मार्क्स लाया, और बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं। जैसे कि आरपीएफ एसआई 2024 में मेरे मार्क्स हैं 95, कितने में से, 120 में से। इसका फाइनल मेरिट अभी बचा हुआ है, फाइनल रिजल्ट बचा हुआ हो सकता है अगले महीने में घोषित हो जाए। और देखिएगा, एक एसएससी सीपीओ 2024, ये भी क्या है, एसआई ग्रेड की जॉब है। एसआई ग्रेड की जॉब है। इसका भी मेरे देखिए प्रीलिम्स में 163.4 मार्क्स हैं 200 में से, और मेंस में मेरा 310 नंबर है 400 में से। इसका भी फाइनल रिजल्ट घोषित होना बचा हुआ है। जैसे मैंने इतने एग्जाम क्लियर किए हैं, आज मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, तो आप भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बस आपको जरूरत है मेहनत से पढ़ने की, सही दिशा में सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बताऊंगा। बस आप हमें फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं उन्हें देखते रहिए। आप जरूर सफल होंगे एक दिन, और आपके हाथ में भी सरकारी नौकरी होगी। आपके माँ बाप आप पर गर्व करेंगे, और अपना आप भी अपना सर गर्व से ऊंचा करके माँ बाप के सामने जाएंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे, और उन्हें उन्हें हर खुशियां देंगे जो आप उन्हें देना चाहते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करता हूँ। ये आज ये लेक्चर, इस लेक्चर में देखते हैं क्या है। इस लेक्चर में है इंग्लिश। ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 12 है। सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन इसमें देखेंगे, का उपयोग देखेंगे कैसे होता है, और देखेंगे होमोफोन्स। क्या देखेंगे? होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है ये भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, लिखा है होमोफोन्स। क्या है? होमोफोन्स। होमोफोन्स। अब होमोफोन्स होता क्या है? वर्ड्स के क्या हो रहे हैं, साउंड जो होते हैं, साउंड्स यानी प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन, जिसे आप कहते हो उच्चारण। उच्चारण सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? स्पेलिंग, स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। जबकि स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे क्या कहलाते हैं ये सब? क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग्स या मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। मैं जैसे एक टेबल दिखा रहा हूँ, ये टेबल है आपका। चलिए इस टेबल को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, ये टेबल है। इस टेबल में आई लिखा है। देखिएगा, पहला क्या लिखा है? आई लिखा है, और फिर आई लिखा है। देखिएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है? आई आई। इसे भी आई पढ़ेंगे और इसे भी आई पढ़ेंगे। लेकिन इस आई का मतलब होता है क्या? मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है। जबकि इस आई का मतलब क्या होता है? आंख होता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बता सकते हैं ये आई है क्या? ये आई है आपका प्रो नाउन। जबकि ये आई क्या है आपका? नाउन। क्या है? इतनी बात क्लियर है। चलिए
तो इसमें क्या देखना है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखना है, बस इसकी मीनिंग और इसकी स्पेलिंग देखना है। देखिए मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, स्पेलिंग भी अलग है। क्या सेम है, उच्चारण सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम। बात क्लियर। अब देखिए योर और यू आर, यू इसको भी योर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको भी योर पढ़ते हैं, ये भी योर है। ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, किसका, ये शॉर्ट फॉर्म है यू आर का। किसका शॉर्ट फॉर्म है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है यो। इसको भी और पढ़ेंगे, इसको भी और पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है तुम्हारा। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा। इसका मतलब, इसका मतलब अगर यू आर मैं लिख दू यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, इसका मतलब क्या जाएगा, तुम बुद्धिमान हो। तुम वाइज मतलब बुद्धिमान हो, बुद्धि, तुम बुद्धिमान, इसका मीनिंग ये जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यू क्या है, आपका प्रोनाउन है, आर क्या है, मेन वर्ब है, और वाइस क्या है, एडजेक्टिव है। तुम बुद्धिमान हो। तो बात समझ में आ रही है। अगर यू आर को शॉर्ट फॉर्म में योर लिख, बात क्लियर है। अब देखिएगा ड्यू, ये ड्यू क्या है, आपको बता चुका हूं। इस ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें। क्या होती हैं, ओस की बूंदें, ओस की बूंदें, इस ड्यू का मतलब। जबकि इस ड्यू का मतलब होता है रीजन बताया था। क्या बताया जाता है, रीजन। इस ड्यू से क्या बताया जाता है, आप बता सकते हैं क्या बताया जाता है, रीजन बताया जाता है। इस ड्यू से रीजन हम लिखते हैं, ड्यू टू एसेंशियल वर्क। अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू एसेंशियल वर्क, आवश्यक काम के कारण मैं छुट्टी ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही, ड्यू टू क्या बताता है, रीजन बताता है। इतना क्लियर। अब देखिए इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसका भी प्रोनाउंस, देखिए मीनिंग क्या है, अलग है, स्पेलिंग क्या है, अलग है। तो ये क्या हुए, होमोफोन्स हुए। क्या हुए, होमोफोन्स हुए। आप एक नया चीज सीख रहे हैं, होमोफोन्स ना, कभी पढ़े थे होमोफोन्स, नहीं पढ़े होंगे, तो मैं सिखा रहा हूँ आज होमो। अब देखिएगा सन, सन मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बेटा। और इस सन का मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है, सूरज। क्या होता है, सूरज। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। इस सन का मतलब क्या होता है, सूरज। इतनी बात क्लियर। जबकि देखिएगा स्पेलिंग क्या है, अलग, यस ओ एन है, यहाँ पर यस यू एन सन है। इतनी बात क्लियर। जबकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको भी सन पढ़ते हैं, इसको भी सन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही। तो ये क्या है, होमोफोन्स है, एक दूसरे क्या है, होमोफोन्स। अब देखिए ये वन, इस वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। इतनी बात क्लियर। अच्छा इस इसको भी वन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जीतना, जीतना। क्या होता है, जीतना होता है। आई वोन ए गोल्ड प्राइज, आई वोन ए गोल्ड मेडल। ठीक है। मैं, आई वोन मतलब क्या होता है, जीतना। आई वॉन्ट अ गोल्ड मेडल। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए इसको भी वन पढ़ते हैं, इसको भी वन पढ़ते हैं। उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो क्या हुआ, ये कौन सा। इसको भी क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एट। एट मतलब क्या होता है, खाना। अब बताइएगा ये जो ओन लिखा हूं ये क्या है, विन का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ये एट वर्ब का, यानी ईट का, ई ए टी, ईट, ईट मतलब खाना होता है। इस ईट का कौन सा फॉर्म है, ये आपका वर्ब का वी टू फॉर्म है। कौन सा वी टू, और वर्ब का वी थ्री फॉर्म ईटन हो जाता है। क्या हो जाता है, ई ए टी ई एन, ईटन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी एट है, ये भी एट है। इस एट का मतलब क्या होता है, आठ होता है। क्या होता है, नंबर आठ होता है। क्या होता है, आठ। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है। इस सी का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं, इस सी का मतलब क्या होता है। इस सी का मतलब आपका होता है देखना। क्या होता है, देखना। जबकि इस सी का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र। बात क्लियर। देखिए इसको भी सी पढ़ेंगे, इसको सी पढ़ेंगे। देखिए स्पेलिंग अलग है, जबकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, और मीनिंग भी अलग है। तो ये सब वर्ड्स क्या हुए, होमोफोन्स हुए। तो कुछ होमोफोन्स सीख लिया, बात समझ में आएगी नहीं, तो इन्हें याद रखिएगा। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए, आगे है आपके लिए ये
देखिए, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए। ये देखिए कॉलम, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और ये क्या है, रो। अगर देखिएगा ऐसे में खींचू, ऐसे, तो इन्हें आप कॉलम बोलेंगे, ए कॉलम, बी कॉलम। अगर मैं ऐसे खींचूं तो इन्हें रोज बोलते हैं, वन रोज, टू रोज। क्या हुआ, इन्हें रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर ओ रो। और इन्हें बोलते हैं कॉलम, सी ओ एल यू एम एन। याद रखिएगा स्पेलिंग। ये कॉलम होता है, ये रो हो। जो लेटी हुई क्या होती है, रो होती है। और जो खड़ी हुई तो वो क्या होती है, कॉलम। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो कॉलम ए और कॉलम बी में क्या बोला है, विथ द फ्रेजेस इन कॉलम बी use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentence। अब समझिएगा, मैच करना है, मैच मतलब मिलाना, मैच मतलब मिलाना, मिलाना है द फ्रेजेस। मैं बता चुका हूँ इडियम एंड फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब। तो क्या है फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं, समझिएगा। फ्रेजेस ए इन ए कॉलम। देखिए फ्रेज, ये सब क्या है, आपके फ्रेज है जो क्लियर मीनिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है, ये सब फ्रेज है, क्या है, सब फ्रेज है। फ्रेज भी बोल सकते हैं इनको, सेंटेंस भी बोल सकते हैं। बात में फ्रेज में क्या होता है, देखिएगा, फ्रेज दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाकर जब कुछ लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस कब बनेगा, जब उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। जब कुछ मीनिंग देगा तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस यानी सेंटेंस बनेगा। बात समझ में आ रही है। फ्रेज और सेंटेंस में अंतर समझ आया। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, जबकि फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, दे भी सकता है, नहीं भी देता है। बात समझ में आई। तो क्या हुआ, फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस पता चला। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देगा, जबकि फ्रेज मीनिंगफुल सेंस देगा भी, नहीं भी देगा। ठीक है, क्लियर होगा, यही कह सकते हैं कि नहीं समझ रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए द डेडलाइन, द डेडलाइन में ये भी क्या है, फ्रेज। अब द डेडलाइन मतलब, डेडलाइन मतलब होता है किसी चीज का अंत। क्या होता है, किसी चीज का अंत। अब इसका तो कुछ मीनिंग जा नहीं रहा। बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, ये सेंटेंस नहीं होगा, ये फ्रेज होगा। क्या होगा, फ्रेज। बात समझ में। अच्छा ये देखिएगा, द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात क्लियर। आगे देखते हैं। तो कॉलम मतलब हुआ, कॉलम होता है, ठीक है। फ्रेज बता चुके, क्या हो इन, क्या है, प्रीपोजिशन आप बता चुके हैं। ए, तो पता ही, ए फॉर एग्जाम्पल होता है, ए वाला वो है, ठीक है। विथ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। द फ्रेज, द फ्रेज, ठीक है। फ्रेज फिर आगे इन क्या है, प्रीपोजिशन कॉलम भी। बात समझ में आई कि नहीं। तो मैच करना है फ्रेज को जो कॉलम ए में है उनके साथ जो फ्रेज है कॉलम बी में, यानी कॉलम ए के फ्रेज को कॉलम बी के फ्रेज के साथ मिलाना है आपको। फिर देखिएगा, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स। कैसे मिलाना है, यूज करना है, यूज मतलब उपयोग करना है। यूज मतलब उपयोग करना, उपयोग करना, उपयोग करना है, क्या उपयोग करना है, द कनेक्टिंग वर्ड्स। ये सब क्या है, बीच के वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। कनेक्टिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कनेक्टिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो यूज करें कनेक्टिंग वर्ड्स जो जोड़ते हैं शब्द, ठीक है। गिवन जो दिए गए हैं, गिवन जो गिव गिव गेव गिवन, गिव का फर्स्ट फॉर्म, बी वन फॉर्म, बी टू फॉर्म, गिव गेव जाएगा और बी थ्री फॉर्म जाएगा। क्या जाएगा, गिवन जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो गिव का गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। क्या होता है, देना होता है। इतनी बात क्लियर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इन प्रीपोजिशन बता चुके, द मिडिल कॉलम, मिडिल कॉलम, ये कौन सा कॉलम, मिडिल कॉलम। ये ए कॉलम, बी कॉलम, ये मिडिल कॉलम। टू मेक, टू क्या है, प्रीपोजिशन मेक, बनाता है। टू मेक मतलब जो बनाता है मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। क्या मतलब जाएगा, अर्थपूर्ण सेंटेंसेस मतलब वाक्यों, वाक्यों को जो मीनिंगफुल सेंटेंसों को, वाक्यों को जो मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्यों को बनाता है। कॉलम ए कॉलम बी को जोड़ना है, किससे जोड़ना है, किसके माध्यम से जोड़ना है, इस कनेक्टिंग वर्ड्स के माध्यम से जोड़ना जोड़ना है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाते हैं, मीनिंग अर्थपूर्ण वाक्यों को बनाते हैं। बात क्लियर इतना। चलिए अब देखते हैं क्या है।
देखिए लिखा है द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अच्छा बता सकते, यहाँ पर देखिएगा आप, एक मैं वो ले लेता हूँ, ब्लैंक, ब्लैंक देखिएगा, मैं लिखा हूँ चाइल्ड, चाइल्ड और चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या होता है, कब प्लूरल होता है, हमेशा देखेंगे चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। कहीं भी आप चिल्ड्रेन, ये आई है बाबू, चिल्ड्रेन इज नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे बस चिल्ड्रेन आर देखेंगे, चिल्ड्रेन हैव देखेंगे, चिल्ड्रेन हैव देखेंगे, चिल्ड्रेन के साथ हैज कभी नहीं देखेंगे। बात समझ में, चिल्ड्रेन के साथ वाज कभी नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है प्लूरल, जबकि चाइल्ड क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर। बात समझ में आएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा द चिल्ड्रेन सबमिटेड, सबमिट, ये भी लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिएगा आप सबमिटेड, सबमिटेड, सबमिटेड का मतलब क्या है, ये V2 फॉर्म है एंड V3 फॉर्म किसका, सबमिट का, सबमिट का, इसका मतलब होता है जमा करना। बात समझ में आएगी नहीं, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा द चिल्ड्रन, बच्चों, बच्चों ने जमा किया, बच्चों ने जमा किया दियर वर्क, दियर, अब देखिएगा आप समझिएगा, यहाँ पर मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, मैं एक और प्लेन बोल देता हूँ, देखिएगा प्लेन लिखा है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सबमिटेड दियर वर्क, ये बोल, क्या लिख दूं मैं, दियर वर्क, ठीक है, ठीक है। द चिल्ड्रन क्या है आपका प्लूरल, इसीलिए यहाँ पजेसिव जो एडजेक्टिव आया क्या आया है, प्लूरल आया, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव क्या है ये, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा पजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव, इतनी बात क्लियर है। तो डियर, इस डियर का मतलब क्या होता है, अपना होता है, क्या होता है, क्या होता है अपना, इस डियर का मतलब क्या जाएगा, अपना। तो बच्चों ने अपना वर्क सबमिट किया, अपना वर्क जमा किया, अपना वर्क जमा किया, क्या था जमा किया, when, कब, कब जमा किया, as soon as, because, ये सब क्या है आपके कंजंक्शन, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिफोर मतलब पहले, एज सुन जल्द ही, जल्द ही, एज मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, आप समझिएगा। द चिल्ड्रेन सबमिटेड दियर वर्क बिफोर द डेडलाइन, क्या लिखेंगे आप, बिफोर द डेडलाइन, इससे मिला देंगे क्या, पहला वाला, तो क्या बन जाएगा सेंटेंसेस आपका, यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे, यहाँ पर सेंटेंसेस आपका बनेगा, हो जाएगा द चिल्ड्रेन सबमिटेड दियर वर्क बिफोर द, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन, यानी बच्चों ने अपना वर्क जमा किया डेडलाइन से पहले, यानी जो समय सीमा थी कि इतने तारीख तक आपको जमा करना है, उस समय सीमा से पहले बच्चों ने अपना वर्क, अपना प्रोजेक्ट है जमा कर दिया। बात क्लियर इतना, चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिएगा चल जाएगा ये डेडलाइन, इतनी बात क्लियर। क्या लिखा है, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, ही, वो, डिड नॉट वांट, देखिए डिड नॉट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट वांट, देखिए वांट, वांटेड, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, क्या होता है चाहना, वांट मतलब चाहना, इसका सेकंड फॉर्म जाएगा वांटेड, एंड थर्ड फॉर्म भी जाएगा वांटेड, ये क्या कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म। बात क्लियर, तो वो चाहता था, वो चाहता नहीं था, ही डिड नॉट वांट,
वो चाहता नहीं था, टू ट्राई, कोशिश करना, टू ट्राई, कोशिश करना। ट्राई का मीनिंग बता चुका था ना। अच्छा, अब आप बताएंगे ट्राई का V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म कमेंट में लिखेंगे आप। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो वे वो नहीं चाहता था कोशिश करना रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉक क्लाइंबिंग है, पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतों पर पहाड़ों पर चढ़ने को क्या बोलते हैं? रॉक क्लाइंबिंग। तो पर्वतों को पर चढ़ने की कोशिश वो नहीं करना चाहता था। अब देखिए, करना चाहिए था, अब व्हाई क्या आया? व्हाई। ये बिफोर क्या बताता है? टाइम बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? बिफोर क्या बताता है? टाइम बताता है। और एज सुन एज भी टाइम बताता है। अब देखिएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि बिकॉज या एज क्या ला जाएगा? एज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। बिकॉज यहाँ पर व्हाई आया, कारण ना, तो व्हाई इसको बिकॉज से भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड, तो लिख सकते हैं बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज ऑफ। अब देखिए, बिकॉज ऑफ लगा, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या होता है आपका? प्रीपोजिशन होता, प्रीपोजिशन होता। इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ पर ऑफ ना लगा होता तो क्या आता? एज आ सकता था, एज आ सकता था। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। तो मैं आपको बताया था, बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन ऑफ आता है। एज के साथ ऑफ नहीं आता है। तो बात इतनी क्लियर। तो यहाँ पर क्यों बिकॉज आया? क्योंकि वो ऊंचाई से डरता था। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ पर बिकॉज क्यों आया? यहाँ पर एज क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों का मतलब क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि बिकॉज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आते, क्या था? ऑफ, इसलिए आया। अब देखिएगा, द चिल्ड्रेन रन टुवर्ड्स द गेट व्हेन, कब बच्चों ने रन, देखिएगा अब लिखिएगा रन, देखिएगा आर यू रन मतलब दौड़ना, दौड़ना क्या होता है? दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। तो अब इसका V2 फॉर्म बताएंगे, आप V3 फॉर्म बताएंगे, दोनों फॉर्म बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, या आपका कमेंट में, कमेंट देने का वर्क है। तो समझिएगा, रन का मतलब, रन का कौन सा फॉर्म है? ये आप बताएंगे। टू आवर्स, टू आवर्स मतलब की ओर, टू आवर्स का मतलब क्या होता है? की ओर, की ओर, की ओर, टू आवर्स की ओर, ठीक है। टू आवर्स मतलब की ओर। द गेट, गेट की ओर, दरवाजे की ओर दौड़े, बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। एज सून एज क्या आएगा यहाँ पर? एज सुन, जल्द ही जल्द, जल्द ही क्या बजने वाला था? डर, बेल रैंग, जल्द ही घंटी बजने वाली थी। क्या था? जल्द ही घंटी बजने वाली थी, इसलिए बच्चे क्या हुए? दरवाजे की ओर दौड़े। इतनी बात क्लियर। द बेल, बेल मतलब, अब ये वाला देखिएगा, बेल मतलब क्या होता है? घंटी, क्या होता है? घंटी। इतनी बात क्लियर। और WELL मतलब क्या होता है? कुआं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। और इस वेल का मतलब भी होता है अच्छा, होता है। क्या होता है? अच्छा। वेल मतलब अच्छा। बात क्लियर है इतना? वेल मतलब अच्छा। जब वेल का मतलब, वो देखिएगा, कुआं कब जाएगा? जब ये नाउन हो। कुआं जब मीनिंग जाएगा तब ये नाउन होगा। एडवर्ब होगा तो इसका मीनिंग जाएगा अच्छा जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इन जनरल में हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन, लेकिन सभी कनेक्टिंग वर्ड्स कंजंक्शन नहीं होते। इतनी बात क्लियर है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, आज के लिए आपका होमवर्क, गो का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म बताएंगे। रीड का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म बताएंगे। एंड टीच का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म बताएंगे, और कुछ मीनिंग बताएंगे आप। जैसे प्लांट, जब ये नाउन होगा तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? और जब ये वर्ब होगा तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? जैसे आप वाटर, जब ये नाउन होगा तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? जब ये वाटर, जब वर्ब होगा तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? जैसे आप बताएंगे वेल, वेल जब नाउन होगा तब इसका मीनिंग क्या जाएगा? और जब एडवर्ब होगा तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? इतना बताएंगे। और बताएंगे आप इस BELL का मीनिंग बताएंगे, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। इतनी बात क्लियर।
क्या बताएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। इसका मीनिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? मीनिंग बताएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। और बताएंगे आप मीनिंग। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताएंगे। और आप बताएंगे गैदर्ड का मीनिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? गैदर्ड का मीनिंग बताएंगे। क्वेश्चन का मीनिंग बताएंगे और गैदर। ये आपके हैं टोटल होमवर्क। आप इनका आंसर कमेंट में देंगे। थैंक यू बच्चों। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक तो बनता है। बाय।